तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर एमएसटी सीईटी 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन एमएसटी सीईटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं एमएसटी सीईटी के केमिस्ट्री सेक्शन से, और इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भैया किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, कि भैया किस तरीके से एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस में हमारे पास में तुक्के लगते हैं। ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में दिखाने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने ले लिए हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है। ये जो सारे वीडियोस है ये सारे फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है। इसमें प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो आपको देख करके समझ आएगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे वर्क करती है, क्या होता है, सारी चीजें, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किए हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स हमारा बहुत ही शानदार हुआ इस साल का, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट्स उसके अंदर में एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। और जो बच्चे एकदम एब्सोल्यूट जीरो पे हैं, वो भी 70+ स्कोर का जो टारगेट है वो कैसे अचीव कर सकते हैं एमएसटी सीईटी में अपने, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आपका आए, कम से कम कुछ नहीं आता है तो भी आप 70+ ला सकते हो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, 80 से 90 का आपका स्कोर जो है आता है, इतना क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर पाते हो 200 में से, आउट ऑफ 280-90 मार्क्स का सॉल्व कर पाते हो, तो वहां से आप किस तरीके से 130-140+ को अचीव करोगे, ये आपको कोर्स से देखने को मिलेगा। सो बेसिकली होता क्या है कि भाई, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है तुक्के मारने की, उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा करके 1/3 या उससे बेटर ले जाएगा कोर्स, ठीक है। मतलब कि मान लो आपने 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया, आपके दोस्त ने भी 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया 200 में से। अब आपके दोस्त ने बचे हुए 100 में तुक्के मारे, उसके सही हुए 20, उसके आए 120। आपने बचे हुए 100 में तुक्के मारे, आपके सही हुए कितने, सही हुए 30 मान लो, तो आपके आ गए 130। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? तो जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं ना एमएसटी सीईटी में, वहां कौन बेटर तुक्के मारता है वो आगे निकल जाता है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो आप हो 80 मार्क्स पे, आपके जो कंपटीटर्स है जिनको आपको हराना है वो मान लो है 100 मार्क्स पे, ठीक है। अब आपके पास 120 मार्क्स है तुक्के लगाने के लिए, और आपके कंपटीटर्स के पास 100 मार्क्स है तुक्के लगाने के लिए, बचे हुए क्वेश्चंस जो है। अब मान लो आपने 1/3 सही कर दिया, मतलब आपने 40 सही कर दिया, समझ रहे हो आप बात को। और आपके जो कंपटीटर्स हैं वो मान लो 20 सही कर पाए, ठीक है। तो आपका जो स्कोर है लगभग उनके बराबर पहुंच जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है। क्योंकि देखो, नॉर्मल बच्चों को तुक्के मारने नहीं आते, उनके 4 में 1 या 5 में 1 ही सही होते हैं। लेकिन आप जब कोर्स देख लोगे ना, तो आपके 3 में 1 सही होने लगेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 3 में 1 सही होने का मतलब है 120 में से 40 सही होना, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, वो जो एडवांटेज है आपको कि आपको ओवरटेक करना है सेम नॉलेज पे, वो आपको कोर्स के थ्रू मिलता है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। और इसके साथ में मॉक टेस्ट भी हमने ऐड कर दिया विद सॉल्यूशंस, तो लास्ट मोमेंट में आपकी जो है प्रैक्टिस भी काफी हो जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ध्यान देना कि भाई ये 2020 में आए हुए क्वेश्चंस है एमएसटी सीईटी में। जैसे यहाँ पे ना 4000 किलो जूल दिया है, राइट, यहाँ 2000 जूल दिया है, तो ऑब्वियसली इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 1000 किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2 किलो जूल, है ना। अब ये 4000 है, ये 2 है, ऑब्वियस सी बात है आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कुछ देखना ही नहीं है, कुछ और देखना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या तो ये दोनों ऐड होकर आंसर आएगा या माइनस होकर के आंसर आएगा। माइनस वाला कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, सिर्फ ऐड होकर के 4002 दिख रहा है, ये सारे कैंसिल हो गए।
तो ये आपको ना एक्चुअली कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे ना गलती से क्या करते हैं, यूनिट चेंज करना भूल जाते हैं, 4000 और 2000 को ऐड करके 6000 मार्क कर देते हैं। तो वो यहाँ पे क्या मिस्टेक आप लोगों से हो जाता था, राइट। इस क्वेश्चन में देखो तुक्का कैसे मारना है। देखो तुक्का में क्या है ना, दो चीजें होती है, तुक्का प्लस ट्रिक। कहीं कहीं तो तुक्का लगता है, कहीं कहीं ट्रिक लगता है, दोनों मिला करके आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप आउट ऑफ एवरी 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन आप सही करने लग जाते हो, जो आप एक्चुअल में नहीं आता था आपको, उसकी मैं बात कर रहा हूं। मतलब जो क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो, अगर आप 30 क्वेश्चन जो छोड़ रहे थे उसमें तुक्के मारो तो 10 आपके सही हो, वो प्रोबेबिलिटी मैं लेकर के जाना चाहता हूं। अब जैसे यहां पर आप ऑप्शंस को देखो भाई, एक ऑप्शन दिया है 0.032, एक और ऑप्शन दिया है 0.32, तो दो ऑप्शन ऐसा है ना जिसमें 32 का टर्म दिया हुआ है। तो आप इन दोनों में से क्या करोगे, तुक्का मारोगे। इसको और इसको आप तुक्का नहीं मारोगे, क्योंकि 0.02 सिर्फ एक बार है, 0.512 सिर्फ एक बार है। जो चीजें आपको ज्यादा बार दिखती है ना, उसमें आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि टीचर आपको उसी में कंफ्यूज कर रहा है। आपको हमेशा ये सोचना है कि टीचर आपको कहां कंफ्यूज कर रहा है। टीचर आपको जिस ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है ना, करेक्ट आंसर वहीं छुपा है। टीचर आपको इन दोनों में कंफ्यूज कर रहा है, 32 दो बार दिया है, आप इसमें ही तुक्का लगाओ। क्लियर है? इसका आंसर था ए, इसका आंसर जहां तक है सी है। आप लोग आंसर की चेकआउट कर लेना, सॉल्व करके देखना हो तो देख लेना, ठीक है ना। खैर यहां पर हम लोग एक्चुअल सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं, यहां पर हम लोग सीख रहे हैं कि तुक्के कैसे मारते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या है उससे अपने को उतना मतलब नहीं है। अब जैसे यहां देख लो, बॉन्ड ऑर्डर पे ना कई बार केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, उसके बाद में 15, 16, 17, 18 पे जाओगे ना तो 0.5 घटेगा, 2.5, 2, 1.51, और ऊपर भी जाओगे ना 13, 12, 11, 10 तो 0.5 जो है घटेगा, मतलब कि 2.5, 2, 1.51, ठीक है ना। तो 3 के अबाउट क्या होता है, ऊपर और नीचे जाओगे, 3 के अबाउट हमारा 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 से 0.5 घटेगा ऊपर, 0.5 घटेगा नीचे, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल आपका O2 हो जाए तो O2 का 16 है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर O2 प्लस हो जाए तो O2 प्लस का 15 इलेक्ट्रॉन है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। अगर मैं O2 2 माइनस कर दूं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। समझ गए आप बात को? इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे B2 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है ना। बोरॉन B2 मतलब 10 का मतलब है 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो इसमें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, वो सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 हाफ NB माइनस Na बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, वो सब जो फॉर्मुलेस वगैरह होते हैं वो सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई बार इस तरीके से आप MST CET में बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस को केमिस्ट्री के अंदर में उड़ा देते हो, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, हमेशा कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिखे Y, X, -X और Z, ऐसे 4 ऑप्शन अगर आपको दिखे तो आपको X और -X में से तुक्का लगाना है। देखो तुक्का लगाने के रूल्स है, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है ना, ठीक है। तुक्का को सीरियसली लो, मैं सही बता रहा हूं। अगर MST CET में कम टाइम बचा हुआ है, पढ़ करके उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा जितना तुक्के से होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेटर तुक्का लगाएगा वो आगे निकल जाएगा। इसीलिए कोई मजाक नहीं चल रहा। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसीलिए कोर्स के अंदर में एनरोल नहीं कर रहे, और हजारों स्टूडेंट्स इसीलिए इस वीडियो को नहीं देख रहे। आपको व्यूज से समझ आएगा, राइट। क्योंकि बहुत लोग तुक्का सीखना चाहते हैं ताकि अपने वो स्कोर को एनहांस कर सके, जितने उनको आते उतने वो करेंगे, बचे हुए में वो बेटर तुक्का लगाना चाहते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन दिखे, आप इसमें से तुक्का लगाओ, चांसेस हाई होते हैं सही होने के। क्यों? क्योंकि टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, सेम डिजिट में एक प्लस में दे दिया, एक माइनस में दे दिया। तो आप यहां पर क्या करोगे, +3 और -3 में आप तुक्का लगाओगे, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। 2 एक बार दिया है काट दो, 4 एक बार दिया है काट दो, लेकिन 3 आपको 2 बार दिया है, प्लस में भी माइनस में भी, तो उसमें आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर शायद से B, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, A, C एंड B, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर थे इन चारों क्वेश्चन के जो आंसर की में दिए हुए थे। आपको अगर और सीखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव कोर्स का भी और फ्री प्लेलिस्ट का भी, ठीक है। आप दोनों से फायदा उठा सकते हो। कोर्स में फायदा ये होगा कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में 5 घंटे में सारी चीजें सीख जाओगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे ट्रिक्स कवर हो जाएंगे, और ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है ये आप लोग वहां पर देख लोगे। जो आप लोगों को यहाँ पर क्या है, प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं। कोर्स के अंदर में आपको ऑन द स्पॉट किस तरीके से करना है, इस चीज की आपको फील वहां पर मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी लोग जाकर के इसमें एनरोल कर लो, ताकि MST CET 2023 में आपके अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो पाए, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।